अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का लेक्चर हमारा इडियम्स के हवाले से है। और आज हम ब्लू कलर के जो इडियम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम न सिर्फ आज ब्लू कलर की इडियम्स को डिस्कस करेंगे बल्कि उनकी मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और उनके एटमोलॉजी को डिस्कस करेंगे, यानी उनके ओरिजिन को डिस्कस करेंगे कि वो अल्फाज, वो जो इडियम्स हैं ब्लू कलर के ऊपर, ये कहाँ से आए, इनका मीनिंग्स क्या है और इनकी ओरिजिन क्या है, उनकी लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन क्या है, उनकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला जो इडियम है वो है until you are blue in the face। सेकेंड इडियम जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है a bold from the blue। एंड थर्ड इज talk a blue streak। fourth one is feel or have the blues। and last one would be into the blue। हम वन बाय वन अपने ब्लू कलर के ऊपर जो इडियम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज अंटिल यू आर ब्लू इन द फेस। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई काम बहुत कोशिश के साथ, बहुत मेहनत के साथ कर रहे होते हो, लेकिन उसका कोई रिजल्ट या आउटकम या कोई बेनिफिट नहीं होता। ये इडियम जो है ये 19th सेंचुरी के में स्टार्ट हुआ, इसका इस्तेमाल जो है। और इसका आइडिया जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा बात करता रहे, आर्गू करता रहे, बिल्कुल पॉज लिए बगैर, वक्फा किए बगैर मुसलसल बोलता रहे, और आखिरकार आप कह सकते हैं कि उसका सांस फूल जाए, ऑक्सीजन की कमी के साथ सांस उसका शॉर्ट हो जाए और उसका चेहरा जो है वो ब्लू हो जाए। इसका मतलब ये है कि इट इट एम्फेसाइजेस, इट शोज, इट डिस्क्राइब्स एंड इट डिपिक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ ओवर डूइंग समथिंग। कि कुछ काम आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटकम, कोई नेट बेनिफिट नहीं हो रहा। हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं, उससे मजीद आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इसका मीनिंग के ऊपर एक मैंने सेंटेंस बनाया है कि यू कैन आर्गू विथ हिम until you are blue in the face but he won't change his mind। कि आप उस शख्स के साथ आर्गू कर सकते हैं, हत्ता कि आपके चेहरे का रंग जो है वो नीला हो जाएगा, लेकिन वो शख्स फिर भी अपना माइंड चेंज नहीं करेगा। मतलब ये है कि आप जितनी मर्जी बहस करते रहें, आपका बोल बोल के आर्गुमेंट्स दे दे के आपका चेहरा जो है वो ब्लू हो जाएगा, बट अगला बंदा जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, अगले बंदे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगला बंदा अपने मौकफ से, अपने स्टांस से बिल्कुल नहीं हटेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी काम के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करें बट उसका कोई रिजल्ट ना निकले, उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं until you are blue in the face। You can argue with him until you are blue in the face but he won't change his mind। आप उस शख्स के साथ बहस कर सकते हैं, आर्गू कर सकते हैं, हत्ता कि आपका चेहरा नीला हो जाएगा आर्गुमेंट कर करके, लेकिन अगला बंदे के ऊपर, अगला बंदा उसकी फिर भी आपकी इतनी डिस्कशन, इतने आर्गुमेंट्स देने के बावजूद भी अपना माइंड चेंज नहीं करेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। सेकंड हमारा इडियम जो है वो है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब ये है कि कुछ अचानक से हो जाना, शॉकिंग सा कोई चीज आपके साथ हो जाना, या कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपके सामने आ जाना। इसके एटिमोलॉजी या बैकग्राउंड हम देखते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया। बेसिकली ये वर्ड जो है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग से आता है। कि अगर खुला क्लियर ब्लू स्काई आप देख रहे हैं, अब देखें बादल होते हैं तो उसमें से लाइटनिंग अक्सर नजर आती है, लेकिन अगर खुला आसमान है, बिल्कुल मतला साफ है, और उसमें आपको लाइटनिंग नजर आए और वो भी अचानक, तो ये आपके लिए शॉकिंग होगा कि ना तो बादल हैं, मतलब बिल्कुल साफ है, उसके बावजूद जो है वो एक स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग आप देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अचानक से कुछ हो गया है। पहली मर्तबा ये 19th सेंचुरी के अंदर, 19वीं सदी के अंदर ये पोइट्री के अंदर ये एक्सप्रेशन सामने आया, और लॉर्ड बायरन की जो पोइट्री है उसमें नजर आया। लॉर्ड बायरन अपनी पोइट्री में लिखता है अ बोल्ट इज शॉट बैक सडनली फ्रॉम द ब्लू। उस वक्त से लेकर, यानी कि 19th सेंचुरी से लेकर, जब से बायरन ने इस फ्रेज को यूज किया, इस इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन को यूज किया,
इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को उस वक्त से ये अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हर उस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सरप्राइजिंग हो, जो शॉकिंग इवेंट को जाहिर करे। हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं जिससे मीनिंग इसका मजीद क्लियर हो जाएगा। हर रेजिग्नेशन केम लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। उसका जो इस्तीफा है, उसने जो रिजाइन दिया, वो बिल्कुल ही अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू के तौर पे हमारे सामने आया, यानी कि उसके रेजिग्नेशन ने हम सबको शॉक कर दिया, हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया, हम सब वर्ता हैरत में पड़ गए। नेक्स्ट जो है हमारा इडियम, वो भी ब्लू इडियम है, और वो है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। इसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स जब बहुत तेजी के साथ बोलता है और सीजलेसली बोलता है, मुसलसल बोलता है, और स्टॉप भी नहीं करता, पॉज भी नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे कुछ बाजार से लेके आए अपने पेरेंट्स के साथ जाके, और वो अपने जब किसी को बता रहे होते हैं, अपने फ्रेंड को, या कोई फ्रेंड उनको गिफ्ट दे, और जब वो अपने पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि ये टॉयज मुझे गिफ्ट में मिले हैं, तो वो एक्साइटेड होके, एंथुसियाज्म के साथ, बहुत तेजी के साथ बोल रहे होते हैं, वक्फा भी नहीं कर रहे होते, और बहुत और आप कह सकते हैं कि स्टॉप लेस वे के अंदर कंटिन्यूअसली, इनवेरिएबली वो बोल रहे होते हैं, बहुत तेजी के साथ। उस लम्हे के लिए हम कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहते हैं टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। ये अमेरिकन इंग्लिश में एटीज जो है, आप 18th सेंचुरी जो है उसके अंदर नजर आया। और ये बेसिकली फ्रेज जो है, टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, ये कंपेयर करता है अ ब्लू स्ट्राइकिंग स्ट्रीक को, या आप कह सकते हैं कि ब्लू स्ट्राइकिंग, ब्लू लाइटनिंग स्ट्रीक जो है उसका तासर देता है, उसका उसके बारे में एक्सप्रेस करता है कि बहुत जब कोई बंदा फास्ट होता है, एनर्जेटिक होता है, एंथुसियास्टिक होता है, अनस्टॉपेबल होता है, कंटिन्यूअसली जब बोल रहा होता है, तो ब्लू स्ट्रीक जो है उस वक्त हम कहते हैं कि ही इज टॉकिंग अ ब्लू स्ट्रीक। अगर कोई मेल है, अगर कोई फीमेल है, तो हम कहेंगे शी इज टॉकिंग अ ब्लू स्ट्रीक। तो पहली मर्तबा ये बहुत तेजी के साथ बोलने के अमल को बयान करने के लिए ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया। और बाद में इसका मतलब ये भी लिया गया कि जब बंदा कोई बहुत तेजी के साथ बोल रहा होता है। हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं टू क्लैरिफाई एंड टू एलेबोरेट इट फर्दर। द चाइल्ड टॉक्ड अ ब्लू स्ट्रीक अबाउट हर न्यू टॉयज। कि कोई बच्ची है और उसके पास कोई टॉयज आए हैं, तो वो बच्ची जो है अपने टॉयज को बयान करने में स्टॉप किए बगैर, पॉज लिए बगैर, इनवेरिएबली, कॉन्टिन्यूसली, क्विकली, फास्टली जो है वो जब बोलती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि शी इज टॉकिंग अ ब्लू स्ट्रीक अबाउट हर टॉयज। अगला इडियम जो है वो है फील द ब्लूज, या हम हैव द ब्लूज भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा सैड महसूस कर रहा हो, जब कोई बंदा डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड महसूस कर रहा हो, जब कोई बंदा डाउन हार्टेड हो, जब बंदा कोई ग्लूमी फील कर रहा हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ही और शी इज हैविंग द ब्लूज, और शी इज फीलिंग द ब्लूज। ये वर्ड 14th सेंचुरी से सैडनेस को सिंबलाइज करने के लिए किया जाता है। ये जो फ्रेज होता है, 14th सेंचुरी से ये यूज होता आ रहा है, और सैडनेस को सिंबलाइज करता है। सेलर्स जो है वो ब्लू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेलनकोली को डिस्क्राइब करने के लिए। मेलनकोली कहते हैं सैडनेस को, ग्लूमी फीलिंग को, आप कह सकते हैं डिजेक्शन की फीलिंग्स को। और आप जब कोई डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो जो स्याह होते हैं, जब कोई बंदा बहुत ही उदास हो, सैड फील कर रहा हो, तो उसके लिए वो ब्लू डेवल्स, या ब्लू वाइब्स, या ब्लू, आप कह सकते हैं ब्लूज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बाद में ये म्यूजिक जॉनरास के अंदर भी इस्तेमाल हुआ, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन में 19th सेंचुरी के अंदर जो म्यूजिक का डिफरेंट जॉनरास हैं, ब्लूज कलर का, ब्लूज के नाम पे एक और म्यूजिक का बकायदा जॉनरा भी है अफ्रीकन अमेरिकन में। तो डिफरेंट इसके ऊपर बैंड्स के नाम भी बने, और डिफरेंट बॉडीज, म्यूजिक क्लब्स के नाम भी बने, म्यूजिक आप कह सकते हैं कि जॉनरास भी हैं इस नाम पे, ब्लूज भी। इसका मतलब ये है, जब आप कोई कहे कि आई एम फीलिंग द ब्लूज,
या आई एम हैविंग द ब्लूज का मतलब ये है कि अगला बंदा बताना चाह रहा है या बताना चाह रही है कि शी और ही इज फीलिंग सैडनेस। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। आफ्टर फेलिंग द एग्जाम ही हैड द ब्लूज फॉर डेज, के इम्तिहान में फेल होने के बाद ही हैड द ब्लूज फॉर डेज, काफी अरसा वो उदास रहा, उदासी उसको होती रही। या आफ्टर फेलिंग द एग्जाम अकमल was feeling the blues, Akmal was having the blues। Hopefully you have got my point। और लास्ट जो है आज का जो इडियम वो है into the blue। इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल अननोन जगह में गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, और जब जिसके बाद में इंसान का सुराग ना लगाया जा सके, इसके बाद इंसान का कोई अता पता ना चले। इसकी एटमोलॉजी जो है, जो बैकग्राउंड है, वो बताता है कि 17th सेंचुरी से ये इडियम यूज हो रहा है। और इसका मतलब ये होता है कि आप कभी कभी एक समंदर के किनारे पे खड़े होकर समंदर को देखें तो समंदर की वास्टनेस में आप खो जाते हैं। या अगर आप बिल्कुल मतला साफ हो, आसमान जो स्काई जो है वो अगर ब्लू स्काई जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, उस पर कोई बादल ना हो, तो अगर आप देखें तो ताहद निगाह आपको जो आसमान है वो ब्लू नजर आता है और वो वास्ट नजर आता है। यानी कि आप उसको उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कहाँ तक जा रहा है, वो इतना वास्ट होता है। तो जब आपकी नजर खुले आसमान को देखते हुए, नीले आसमान को देखते हुए खो जाए, और आप उसको उसका असरटेन ना कर सकें कि ये कितना वास्ट है, या उसकी वसअत के अंदर आप खो जाएं, या आप कह सकते हैं जब आप समंदर के किनारे पे खड़े हों और नीले समंदर के पानी को देख के, नीलगू पानी को देख के आप उसकी नीलगू रोशनी में खो जाएं, तो हम कहते हैं कि ही हैज लॉस्ट इन टू द ब्लू। अब इसके ऊपर अगर हम देखें, इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी चीज या कोई भी बंदा या कोई भी सिचुएशन किसी अननोन जो वास्ट जगह में गई है और वहां पे खो गई है और गायब हो गई है, लॉस्ट हो गई है। अब इसका अगर मीडियम इसका इस्तेमाल देखें तो ही फेल्ट द विलेज, ही लेफ्ट द विलेज एंड वैनिश्ड इनटू द ब्लू, कि उसने गांव छोड़ा एंड वैनिश्ड इनटू द ब्लू का मतलब यह है कि वो गायब ही हो गया, डिसअपियर हो गया। अब उसको कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है। तो when something is vanishing or something is disappearing into the blue, इसका मतलब ये है कि वो चीज अब खो गई है, अब उस चीज का कोई अता पता या उसकी सुराग बरारी नहीं हो सकती। तो होपफुली यू हैव गॉट द मीनिंग्स ऑफ दीज 5 idioms which are basically related to blue color, and this word is actually blue rather than blue, this is actually blue। सो आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में आप लोगों ने 5 इडियम पढ़े। इन द ब्लू मतलब कोई चीज गायब हो जाना। इसके इससे पिछला जो इडियम था वो हमारा था फील द ब्लूज और हैव द ब्लूज, मतलब सैड फील करना। टॉक अ ब्लू स्ट्रीक मतलब है मुसलसल बोलना और दरमियान में वक्फा ना लेना, एंथुसिज्म के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब ये कि कोई चीज जब अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग वे में हो जाए, जिसका कोई चांस ना हो और हमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो कि ये काम हो सकता है, और अचानक से कोई चीज हो जाए, जैसे कोई बंदा जो है वो अचानक से रिजाइन कर दे अपनी जॉब को, तो हम कहते हैं कि हर रेजिग्नेशन और हिज रेजिग्नेशन केम लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। मतलब ये उसका जो रेजिग्नेशन है वो हमारे लिए बिल्कुल ही एक अनएक्सपेक्टेड खबर के तौर पे हमारे पास, हमारे सामने आई। और पहला जो हमने पढ़ा इडियम वो था अंटिल यू आर ब्लू इन द फेस। इसका मतलब ये है कि कोई काम बहुत मेहनत के साथ करते रहना लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना निकलना। यानी कि आप किसी के सामने आर्गू किए जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, एलेबोरेट किए जा रहे हैं, उसको कन्विंस किए जा रहे हैं, परसुएड किए जा रहे हैं, बट अगले बंदे का माइंड चेंज नहीं हो रहा। उस वक्त हम कहते हैं कि यू कैन आर्गू विद हिम until you are blue in the face, but he won't change his mind। until you are blue in the face मीन के आपका चेहरा ब्लू हो जाता है बट अगला बंदा फिर भी माइंड चेंज नहीं करता, अपने आप को अपने स्टांस से हटता नहीं है। तो ये उस वक्त बोला जाता है जब कोई बंदा बहुत मेहनत कर चुका हो किसी को कन्विंस करने में, बट अगला बंदा फिर भी अपना मौकफ चेंज करने पे राजी ना हो, तो हम कहते हैं कि ही हैज talked a lot until he was blue in the face, but the addressee did not change his mind।
कि उसने बहुत ज्यादा बात की, बहुत ज्यादा गुफ्तगू की, हत्ता कि उसका रंग जो है वो ब्लू हो गया, लेकिन जो एड्रेसी था, यानी कि जिसके साथ वो बात कर रहा था, उसने अपना माइंड चेंज ना किया। ये जो 5 इडियम्स थे जो ब्लू कलर के हैं, इनमें से आपको कौन सा इडियम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप इसी तरह के डिफरेंट यूजफुल, बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग इडियम्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझसे जुड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम।